अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज का ये प्यारा सा वाकया में बताएंगे कि मस्जिद अक्सा को किसने तामीर करवाया था, क्या जन्नातों ने बनाया था और मस्जिद अक्सा कब बनी थी। आखिर मस्जिद अक्सा किस जगह पर बनी है जिसको लेकर यहूदियों के बीच हमेशा जंगें छिड़ी रहती है और बेगुनाह मुसलमानों के साथ जुल्मो सितम किया जाता है। आपने आज देखा होगा कि मस्जिद अक्सा, जिसका दूसरा नाम बैतुल मुकद्दस है, जिसको लेकर फिलिस्तीन और इजराइली में जंग चला करती है, तो क्या ये मस्जिद कोई खास जगह है जिसको लेकर मुसलमानों को जख्मी किया जा रहा है, और इस्लाम में इस मस्जिद का क्या खास मकाम और अहमियत है। प्यारे दोस्तों, इस मस्जिद का वैसे तो अलग अलग कई नाम है, लेकिन उनमें सबसे मशहूर वह नाम है जो कुरान पाक और हदीस पाक में आया है, यानी मस्जिद अक्सा, और दूसरा नाम बैतुल मुकद्दस है। इस्लाम में सिर्फ 3 मस्जिदें ऐसी हैं जिनकी जियारत और उसमें नमाज अदा करने की नियत से आप सफर कर सकते हैं, और मस्जिद अक्सा उन तीनों मस्जिदों में से एक है। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हो रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम सफर नहीं कर सकते किसी भी मस्जिद का उसको देखने की नियत से या उसमें नमाज पढ़ने के नियत से, सिवाय 3 मस्जिदों के। पहले मस्जिद हराम, जिसे खाना ए काबा कहा जाता है, दूसरी मस्जिद नबवी, और तीसरी मस्जिद अक्सा, जिसे बैतुल मुकद्दस भी कहा जाता है। खासकर सिर्फ इन्हीं तीनों मस्जिदों की तरफ नमाज और जियारत की नियत से सफर जायज किया गया। इससे पता चलता है कि तीनों मस्जिदों की इस्लाम में क्या अहमियत है। हजरत अबूजर गफ्फारी रजी अल्लाह तआला अन्हो फरमाते हैं कि मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जमीन पर सबसे पहले कौन सी मस्जिद तामीर हुई? फरमाया मस्जिद हरम। मैंने पूछा, फिर कौन सी मस्जिद? आपने फरमाया मस्जिद अक्सा। मैंने फिर पूछा, दोनों मस्जिदों की तामीर में कितने दिनों का फासला है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 साल की। प्यारे दोस्तों, पता ये चला कि सबसे पहले मस्जिद हराम की तामीर हुई और सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया, और दोबारा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया, और उसके बाद मस्जिद अक्सा की तामीर हुई। तो इसकी नई तामीर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने की। प्यारे दोस्तों, मुसलमानों ने मक्का में और फिर हिजरत कर जाने के बाद मदीना में भी 16 या 17 महीनों तक इसी मस्जिद अक्सा की तरफ रुक करके नमाज अदा करते रहे। उस वक़्त तक नमाज के लिए काबे की तरफ रुख का हुक्म नहीं हुआ था। बाद में मुसलमानों का किबला खाने काबा हो गया। इसके बारे में हदीसे पाक मरवी है कि हजरत बरा बिन आजिब रजी अल्लाह तआला अन्हो फरमाते हैं कि मैं रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके 16 या 17 महीने तक नमाजें अदा की। फिर हमको किबला बदलने का हुक्म हुआ, लेकिन किबला बदल जाने से इस मस्जिद का मकामो मर्तबा खत्म नहीं हुआ। ये मस्जिद ऐसी जगह है जिसमें अल्लाह ताला ने बरकतें रखी है। कुरान पाक में सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला फरमाता है कि बड़ी मुकद्दस है वह जात जो अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा ले गई, जिसके माहौल को हमने बरकतों से मामूर कर रखा है। मकसद ये था कि उनको हम अपनी निशानियां दिखा दें। बेशक अल्लाह खूब सुनने वाला और देखने वाला है। अल्लाह ताला को जब अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करनी थी और आसमानों का सफर करना था, तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा। वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले मस्जिद हरम तक लाए, फिर मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा ले गए, और फिर यहाँ से आसमानों की तरफ रब की मुलाकात के लिए ले गए। यह मस्जिद अकेली ऐसी जगह है जहाँ पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक खुदा के भेजे गए तमाम नबी और रसूल जमा हुए, और फिर वही तमाम नबियों को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात नमाज पढ़ाई। मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में एक नमाज पढ़ने का कई हजार नमाजों का सवाब मिलता है, और उसके बाद सबसे ज्यादा जिस मस्जिद में नमाज पढ़ने का सवाब है वो इसी मस्जिद यानी मस्जिद अक्सा में है।
नबूवत की निशानियां में से है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी फतह की खुशखबरी भी दी। सलीबियों ने 493 हिजरी में तकरीबन 70,000 मुसलमानों को कत्ल करके यहाँ पर कब्जा कर लिया था। उन शहीद होने वालों में ओलमा और उनके शागिर्द और इबादत गुजारों की एक बड़ी तादाद थी, जो अपने वतनों को छोड़कर मस्जिद अक्सा में अपना क़याम किए हुए थे। इस मस्जिद पर कब्जे के दौरान सलीबियों ने मस्जिद की इज्जत को पामाल किया और मस्जिद को चर्च में बदलकर गुम्बद पर एक बड़ी सलीब नस्ब कर दी। फिर इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने सलीबियों से जंग करके इसे वापस लिया और मस्जिद को अपने पहचान वापस की। उसमें फिर से सुधार का हुक्म जारी हुआ और उसको फिर एक मस्जिद की शक्ल में वापस लाए।